हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक नेम रिएक्शंस का थर्ड लेक्चर। इससे पहले हमने 2 रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, कैनिजारो रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक की थर्ड रिएक्शन, जिसका नाम है रायमंड टिमन रिएक्शन। रायमंड टिमन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो कि कार्बन बेस्ड रिएक्शन होती है, और ये कार्बन बेस्ड रिएक्शन किस प्रकार से होती है ये हम आगे लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले हम पढ़ते हैं इसके 3 पॉइंट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के रूप में हमने यहाँ पे काम में लिया है फिनॉल। एंड सेकंड पॉइंट है अटैकिंग रिएजेंट, जिसमें हमने काम में लिया है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH या फिर NaOH। एंड यहाँ पे हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है जो कि सैलिसैल्डिहाइड होता है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारी रायमंड टिमन रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं कि फिनॉल के रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं, वो भी बेस की प्रेजेंस में। बेस के रूप में हमने यहाँ पे लिया है KOH की प्रेजेंस में जब क्लोरोफॉर्म से फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में सैलिसैल्डिहाइड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिसको हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड की सेकंड पोजीशन पे, यानी कि 1 एंड 2 सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इसलिए 1 2 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होने के कारण हम इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनता है। ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है यहाँ पे, इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, मेजर बनता है। नहीं तो हम इसकी जगह पेरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाने के कारण ऑर्थो प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट कहा जाता है। अब हम इससे पहले कि मैकेनिज्म पढ़ें, उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस रिएक्शंस के, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एंड सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बनता है। इसमें एक इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। जो इंटरमीडिएट बनता है वो हमें कार्बिन प्राप्त होती है। कार्बिन, कौन सी कार्बिन प्राप्त होती है? डाइक्लोरोकार्बिन। एंड थर्ड पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि रिएजेंट के रूप में हम अगर NaOH यानी कि जो कि बेस है, बेस के साथ CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म काम में लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। एंड जब हम दूसरा रिएजेंट काम में लेते हैं, जिसमें बेस के साथ हमने CCl4 काम में लिया है, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। इस प्रकार हम अगर जब 2 प्रकार के अलग अलग रिएजेंट काम में लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट भी अलग अलग प्राप्त होता है। एक सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है एंड एक सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। इस रिएजेंट के कारण जो हमें रिएक्शन बनती है, जो हमारी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रायमंड टिमन रिएक्शन। एंड सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है उसमें, यानी कि इस वाले रिएजेंट के कारण जो रिएक्शन बनती है हम उसको बोलते हैं रायमंड टिमर कार्बोक्सिलेशन। क्योंकि यहाँ पे एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रायमंड टिमन कार्बोक्सिलेशन। इस प्रकार डिफरेंट रिएजेंट होने के कारण हमें डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त होता है और डिफरेंट रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। अब इसका फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और वैसे तो हम चाहे तो इसका पेरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन पेरा प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होने के कारण वो थोड़ा कम स्टेबल होता है, यानी कि माइनर प्रोडक्ट प्राप्त होता है, इसलिए हम इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में हमने यहाँ पे लिया है रिएजेंट जो कि क्लोरोफॉर्म है। इसकी रिएक्शन जब KOH से करवाते हैं तो ये जो कि एक बेस है, और बेस हमेशा
लेने के लिए होता है, हाइड्रोजन अट्रैक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि बेस है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म में जो ये हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको यहाँ से ले जाता है एंड यहाँ पे हमें ये स्पीसीज़ प्राप्त होती है जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब हम यहाँ से जब एक क्लोरीन लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है तो हमें यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज जनरेट होने के कारण जब यहाँ से रिमूव हो जाता है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जिससे हमें एक कार्बिन प्राप्त होती है। और ये कार्बिन जिसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन ऐसी कार्बिन होती है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है। इसलिए इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ जो कार्बिन जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये हमारी रिएक्शन का इंटरमीडिएट है जिसमें जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे हमने यहाँ पे लिया है फिनोल जिसकी रिएक्शन करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में। तो हमें बेस हमेशा हाइड्रोजन ग्रुप को लेने के लिए ही आता है। यहाँ पे बेस यहाँ से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ले जाता है एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जिससे हमें ये स्पीसीज़ प्राप्त होती है। इस स्पीसीज़ को बोलते हैं फिनोक्साइड। और यहाँ पे अब हम किससे रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे हम कार्बिन से रिएक्शन करवाते हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है एंड यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे दे देता है, जिससे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ से जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ये न्यूक्लियोफाइल हो जाता है एंड ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, जिससे ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है और ये स्पीसीज़ बन जाती है जिससे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ का हाइड्रोजन जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है पहले से ही, यह हाइड्रोजन इस नेगेटिव चार्ज पे आ जाता है एंड यहाँ जो डबल बॉन्ड होता है यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम पे आ जाते हैं, जिससे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड यहाँ से जब यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ से ये तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, जिससे इस स्पीसीज़ में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ का जो हाइड्रोजन निकला था वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है, जिससे ये स्पीसीज़ बन जाती है। अब जब इसी स्पीसीज़ पे हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये दोनों Cl ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाते हैं एंड यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाते हैं। अब जब एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनते हैं तो ये दोनों अनस्टेबल होते हैं, जिसके कारण यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है एंड यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि इस प्रकार यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया एंड यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है अभी भी। अब जब इसकी रिएक्शन H+ आयन से करवाते हैं तो हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड एंड 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है।